हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि केमिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक लाएं जो हमारे एग्जाम के लिए और हमारे ज्ञान के लिए जरूरी हो। तो एक टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है, इससे पहले हम एक दो सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि हम लोग दाल क्यों खाते हैं, और हमारी स्किन जो है, त्वचा कहीं कट फट जाती है या फिर घाव हो जाता है तो उसकी रिकवरी कैसे होती है, वो ठीक कैसे होता है, वहाँ पे नई जो सेल्स है वो कैसे आती हैं। इन सवालों का उत्तर इसमें छिपा हुआ है और इसको ध्यान से सुनना, समझना, और जहाँ पर ऐसा लगे कि हमें इसके बारे में और डीप में नॉलेज चाहिए तो कमेंट करना। मैं इसी सेम फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का डिटेल वीडियो ला दूंगा। पर हाँ, जहां पर ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया है उस केस में चलिए हम लोग समझते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को, मतलब कि जो वायुमंडल में N2 गैस है 78%, उस गैस के बारे में बात हो रही है। उस गैस को नाइट्रोजन के कंपाउंड यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, मतलब ये हुआ जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है उसको उसके कंपाउंड के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इतना तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि ये एक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से जो वायुमंडल का N2 गैस है उसका रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। किस चीज में या किस रूप में? तो नाइट्रोजन के ही कंपाउंड के रूप में परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारी सतह है और इसमें हमारे कुछ दलहनी पौधे लगे हुए हैं जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो प्रोसेस है उसको संपन्न करते हैं। इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% दर्शाया गया है और ये जो पौधे हैं, छोटे पौधे, ये दलहनी पौधे हैं। इनको दलहनी पौधे कहा जाता है क्योंकि इससे दाल की प्राप्ति होती है। तो अभी जो प्रोसेस है वो हम लोग बाद में समझेंगे। पहले समझते हैं कि ये जो पौधा है में ऐसा क्या होता है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं उनके कंपाउंड में। देखिए ये है दलहनी पौधे का ऊपर वाला हिस्सा जो बनता है परांकुर से। सेम यहां पर भी उसी प्रकार का है, सेम यहां पर भी उसी प्रकार का है। और ये है इनकी जड़ें जो मूलांकों से बनती हैं। ये जड़ें हैं जो मूलांकों से बनती हैं। इन जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे कि ये मैंने जो ब्लू से दर्शाया है ये गांठें हैं। ये गांठें हैं जो ब्लू से हैं, ये गांठें हैं, इन जड़ों की गांठें हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये हो गई हमारी जड़ और इस जड़ में ऐसी गांठें हैं, ये गांठें ऐसी। तो इन गांठों के आसपास, इन गांठों के आसपास ऐसे, या इन गांठों पर, इसके ऊपर ही, इनके ऊपर ही एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया करता क्या है, तो ये जितने भी हमारे दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधे का जो समूह होता है उनको कहा जाता है लेगुमिनस फैमिली का पौधा। मतलब ये हुआ जितने पौधे हैं हमारे पृथ्वी पे जिनसे दाल की प्राप्ति हो सकती है उन्हें हम लोग लेगुमिनस फैमिली का पौधा कहते हैं, उनसे दाल मिलता है। तो उन लेगुमिनस फैमिली के पौधे की जड़ों में, ये जो जड़ें हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना? इनका काम है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को खींचेंगे और खींच के ग्रहण करके
रूपांतरण कर देंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड में। ये जो जड़ों में विद्यमान है बैक्टीरिया, इनका काम है वायुमंडल के नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड के रूप में परिवर्तित कर देना। अब होता क्या यहाँ पर है कि इन पौधों के जो तने हैं उसमें फल होता है जो कि दाल कहलाता है। इन फलों में प्रोटीन स्टोर रहता है और वो प्रोटीन तभी स्टोर होगा जब ये जो बैक्टीरिया हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट कर दें, तभी जाके ये पौधे अपने फलों में प्रोटीन बना पाएंगे और स्टोर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो दाल जो हमें प्राप्त होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और उसके खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन जाता है और प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहने से हमारी जो सेल्स हैं जहां पर डैमेज होते हैं, जहां बॉडी पर कहीं भी डैमेज होते हैं तो उनकी रिकवरी होती है प्रोटीन के माध्यम से। इसके अलावा अगर किसी के फेस पर ग्लो कम है, मतलब कि उसके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, अगर ग्लो अच्छी है तो उसके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, लेकिन ग्लो होना केवल प्रोटीन पर डिपेंड नहीं करता है। विटामिन सी की मात्रा अगर बॉडी में अच्छी है तो उसका फेस अच्छा ग्लो करेगा, उसकी स्किन अच्छी ग्लो करेगी। अगर विटामिन सी की मात्रा कम है तो उसका फेस ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि कम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है केवल प्रोटीन ही ग्लो करता है, प्रोटीन हो गया और विटामिन सी हो गया, इसके अलावा और सहयोगी ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो हेल्प करते हैं ऐसे कार्य को संपन्न करने में। अब तो यहाँ पर क्या हो गया, दाल में प्रोटीन जमा हो गया, स्टोर हो गया। जब हम इन्हें उखाड़ के काट के घर लाते हैं तो होता क्या है, अगर हम इन्हें उखाड़ के ले आए जड़ सहित, ये पूरा जड़ सहित हमने उखाड़ दिया, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो इनको उखाड़ घर लाएंगे क्योंकि इसे डाल लेना है हमें। जब हम इसे उखाड़ के घर लाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो बचा हुआ है, या फिर जड़ें बची हुई हैं, या फिर ये विशेष प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो बचे हुए हैं। लेकिन अगर हम केवल यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं और काट के ऊपर वाले फल को हम घर ले आते हैं, बाकी जड़ को वहीं छोड़ देते हैं, तो इनसे क्या लाभ मिलता है कि जो जड़ें हैं उसमें वो बैक्टीरिया हैं और वो बैक्टीरिया बराबर निरंतर नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड में कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं। और इनसे क्या होता है कि इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, क्षमता है, वो बढ़ी हुई है। और जब तक ये रहेंगे, और पिछले कुछ 2-3 महीने से हैं, तो ये मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा के रखे हुए हैं। जब कभी हम इस मिट्टी पर खेती करेंगे तो जो फसल इसमें बोई जाएगी, रोपी जाएगी, उसको खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो खेत जो है वो जिसमें उर्वरा शक्ति मौजूद हो गई है, मतलब ये उपजाऊ खेत, काफी अच्छा उपजाऊ खेत बन गया है। ये भी इसके लाभ है। इसके बाद हम समझते हैं कि आखिर ये जो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है वो कितने विधियों से होता है, तो वो है मुख्य रूप से 2 विधियां। कौन कौन सी? तो एक है प्राकृतिक विधि, दूसरी है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक मतलब नेचुरली बन जाता है, तो जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया ये नेचुरली थ्योरी थी जिसके द्वारा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है। लेकिन एक और विधि है जिसे कहते हैं कृत्रिम विधि, आर्टिफिशियल थ्योरी है ये, मतलब इसे हम लोग कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग संपन्न कर सकते हैं, प्रयोगशाला में हम लोग तैयार कर सकते हैं। और ये जो है प्राकृतिक विधि, ये स्वयं होती है अपने आप। बस पृथ्वी पर लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट होना चाहिए, और जब लेग्यूमिनस फैमिली का प्लांट होगा तो उनकी जड़ों के गांठों में क्या होगा कि विशेष प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं, वो रहेंगे। जब रहेंगे तो वो क्या करेंगे कि वायुमंडल के N2 को एक्सेप्ट करेंगे और फिर उनका रूपांतरण कर देंगे नाइट्रोजन के ही कंपाउंड में। और वो क्या करेगा कि इन दलहनी जो पौधे हैं, इन पौधों के फलों में
प्रोटीन बनाने का कार्य करेंगे। अब जब कभी हम उन फलों को घर लाएंगे और उन्हें पकाकर खाएंगे तो हमारे बॉडी को प्रोटीन की प्राप्ति होगी। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक विधि। दूसरा नंबर है कृत्रिम विधि। ये तो काफी फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि हेबर विधि क्या है बताएं, या फिर हेबर विधि से अमोनिया की प्राप्ति कैसे होती है इसके बारे में जानकारी दें। तो ये मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगर इसको अच्छे से देख लें तो मुझे लगता है कि एग्जाम में कुछ नंबर का काम हमारा हो गया। अब देखिए क्या होता है कृत्रिम विधि में। कृत्रिम विधि में अगर हम फिक्सेशन करते हैं तो उसमें बनता है अमोनिया, उसमें बनेगा अमोनिया। और जिस विधि के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है उस विधि का नाम है हेबर विधि। देखिए होता क्या है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन और फिर लेते हैं हाइड्रोजन। इन दोनों को आपस में 1:3 या फिर आपके किसी दूसरे नोट्स में 3:1 भी मिल सकता है, पर उसको थोड़ा सा सीरियली देख लेना होगा कि पहले बात किसकी की जा रही है, पहले N2 की बात हो रही है या फिर पहले H2 की बात हो रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं पहले N2 की, तब कर रहा हूं H2 की। तो मैंने कहा है कि N2 जो है वो 1 भाग है और H2 जो है वो 3 भाग है। इस रेशियो में हम इसको मिलाते हैं। हम मिला के Fe लोहा और MO मॉलिब्डेनम इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन और 200 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अगर हम अपक्रिया करते हैं तो प्राप्त होता है हमारा अमोनिया, जो कि फिक्सेशन ही है। बस मैंने जो पीछे वाले पेज में बताया था कि यहां पे क्या हो रहा है तो फिक्सेशन हो रहा है, पर यहां पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है इसको नहीं दिखाया गया है। लेकिन बन क्या रहा है यहां पर, नाइट्रोजन का कंपाउंड। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी बना हुआ है नाइट्रोजन का कंपाउंड। यहां पर भी बना हुआ है नाइट्रोजन का कंपाउंड, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन है और उसने अपने माध्यम से एक कंपाउंड बनाया है, यौगिक बनाया है। तो यहां पर भी हम बिल्कुल 100% बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का कंपाउंड बन गया। इसे ही हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो आर्टिफिशियल थ्योरी है। और ये तो हमारी नेचुरल थ्योरी है ही, जो हमारे परिवेश में, खेत में और जहां भी हम लिग्नस फैमिली का प्लांटेड करते हैं वहां पे देखने को मिल जाता है। चलिए इस टॉपिक को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं पर कोई त्रुटि, कोई समझने में दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तो कमेंट जरूर करिएगा। हम उस पे इससे थोड़ा डिटेल में अगला वीडियो जो है वो ला लेंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ समझ में आ गया, ताकि मैं इस पर अब फोकस ना करूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।